याद रहे, आपका राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ये क्या है? कल जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरा एक परिवार था, जिंदा रहने की एक वजह थी। और आज का दिन है, मुझे मरे 5 साल हो गए हैं और मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। ऐसे में बहुत दिन नहीं बच सकता। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा क्योंकि तुमने सब बिगाड़ दिया है, सब कुछ। ठीक है, आपकी जिंदगी में बस मैं ही हूँ। मैं आपका लिंक हूँ और मैं आपकी मदद करूंगा। डिप्टी इंस्पेक्टर सुजाना वर्गस। बताया क्यों नहीं कि मुझे मेरी बेटी के साथ ड्यूटी करनी है, और अब वो एक पुलिस ऑफिसर है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है। इंटरनल अफेयर से ऐसा नहीं है। मैं याद रहे, आपका राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अगर यही तुम्हारे आखिरी शब्द हैं तो। मिस्टर वॉगस, आप एक मिशन पर हैं। क्या? धरती पर आप अकेले ही वापस नहीं आए हैं मिस्टर वर्गस। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ ये भी आया है, और मुझे लगता है कि कम से कम इसके होटल का भाड़ा ही दे देते। मेरे साथ भेजने से तो अच्छा ही था। बुचर आज भी जिंदा है। क्या चाहती हैं आप मुझसे? उस खूनी दरिंदे को पकड़ना, वरना क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो? बूचर, मार्कस, मेरा सर। गुड मॉर्निंग। अपने मिशन के लिए आपको बहुत सारी ताकत की जरूरत होगी। मेरा मिशन? यह हमारा मिशन है। तुम्हारे मिशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मिशन है अपने परिवार को वापस पाना। क्या तुम्हारे पार्टनर वहाँ पर है? हाँ है, क्यों? कल उन्हें डिनर के लिए बुला लो। क्या? मार्कस ने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। क्या? आपसे कह रही हूँ। कौन? मैं? आखिर वो यूं अचानक आ कहाँ से गए? उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है। पर आए क्यों हैं? मुझे नहीं पता। आज मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें वापस पाने की। हेलो, आप जरूर मार्कस होंगे। मेरे दादाजी आर्थर। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी बीवी मेरे लिए किस्मत का तोहफा थी, और मेरी दोनों बेटियां भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें खो दूंगा, वो भी इस तरह से अचानक। अगर मैं अपने पति से एक बार और मिल सकती तो मैं उनसे बस यही कहती कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो मुझे मिले। परफेक्ट। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती सुजाना। सुजैना और उसके परिवार ने बहुत दिक्कतें झेली हैं, और मैं चाहता हूं कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तेरी तो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, यही एक चीज है जो मैं सच में चाहता हूं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे फिर से प्यार करने लगे। जरूरी यह है कि आप सच्चाई को माने। आप आंद्रेस वॉगस नहीं हैं, मैनुअल मार्कस हैं, और ऐसे ही दिल जीतना होगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? एक अनाथ लड़की की डैड बनकर दिखाना चाहते हैं? यही बात है ना? आप इसके लायक नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे डैड की बराबरी नहीं कर सकते। मुझे पता है बुचर कहाँ छुपा है, और यहाँ का ट्रेल अभी भी फ्रेश है। हम कामयाब हुए। ये एनर्जी का कोई असली सोर्स है। Congratulations! आज मेरी मॉम का बर्थडे है। 5 साल हो गए मॉम ने अपना बर्थडे नहीं मनाया। मैंने आज उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी? क्या कहा?
मिस्टर मार्कस, आप ठीक है? अब तुम गए। अंदर चलो। सब तैयार? गो! सरप्राइज! कम ऑन। बिंगो! उस कमीने की इतनी हिम्मत की मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है। आजकल मुझे लगता है कि मेरे पति मेरे बहुत करीब हैं। उस एक्यूमुलेटर को ढूंढना बंद करो। मैं उसे ढूंढ लूंगा और वादा करता हूं कि उसे वापस लेकर ही आऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब जो होगा अपने आप ही होगा। पर वो तो गेटवे की टेक्नोलॉजी है, उसे ऐसे गायब नहीं होने दे सकते। ये सही नहीं होगा। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच तो ये है कि वो अभी जिसके पास है उसी के पास होना चाहिए। ये क्या मजाक है? ये कुत्ता यहां क्या कर रहा है? जानते हो ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जाओ यहां से, जाओ जाओ यहां से। खामा डरा दिया मुझे। ये क्या हो रहा है? गुड इवनिंग मिस्टर मार्कस। जरा देखो इस कुत्ते को, इसमें लाइट जल रही है। वो कुत्ता है, ट्रैफिक लाइट थोड़ी है। देखो, मैंने कहा ना कि इस कुत्ते से लाल रोशनी निकल रही थी। कहां से? इसकी टांगों के बीच में से। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, पर ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है मिस्टर मार्कस। देखो, ये देखो, लाइट जल रही है ना। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। कमाल है। क्या है ये कोई प्लानिटेरियम है? प्लानेटेरियम क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये वो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता कर लूंगा। Ahora que empiezo del cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. गायत्री, रुको तो। मैं पिछले 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ थी? कम से कम मैं आई तो सही। पर क्यों नहीं? मेरा मन नहीं था, क्योंकि कल हमने किसी के घर में चोरी की। अगर वो कोई गवर्नमेंट एजेंट हुए तो, या कोई सीक्रेट सर्विस में। देखो, मुझे नहीं पता कि स्टोन क्या है, पर ये पक्का है कि किसी पुरानी बैटरी का पार्ट नहीं है। क्या? हेलो, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे जानना होगा इसमें क्या है। मैं लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से देखूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम स्टोन को स्कूल में लेकर आई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेडियो एक्टिव हो, या अगर इसने हम सबको म्यूटेंट बना दिया तो। मैंने देखा कि ये स्टोन क्या कर सकता है, और दोबारा आत्माओं को कांटेक्ट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। अरे देखो तो, ये कौन है? दुनिया की सबसे अजीब लड़कियां। चलो यहाँ से। यम यम।
नॉर्मल लड़कियां बाथरूम में जाकर लड़कों के बारे में बात करती हैं, पर तुम्हारी जैसी अजीब लड़कियां नहीं। तुम कहाँ लड़कों की बात करोगी, तुम तो रेडियो और स्टोन की बातें करती हो। हमें जाने दो। चुप हो जाओ बेवकूफ। क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम अपना मुंह खोल सकती हो? मैं तुमसे नहीं डरती। क्या तुमने ये सुना? वो हमसे नहीं डरती, तो ये बिन बाप की बेटी किसी के बाप से नहीं डरती। मुझे लगता है, मुझे तुम दोनों से बहुत डर लगता है। तुम उसकी बात मत सुनो, मैं हूँ, मुझे तुमसे डर लगता है। हिलना मत, वरना तुम्हारे नाक की खैर नहीं। उसे छोड़ दो। मेरे पैर छू। क्या? अगर चाहती हो तो मैं इसे छोड़ दूं, तो जो कहा है वो करो। तुम पागल हो? जल्दी कर रहा हूँ, वरना ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास उसे छोड़ दो। 3 सेकंड है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा उसे छोड़ दो। फैनी, उस फोन को हटाओ। फैनी, मैं कह रही हूँ उसे छोड़ दो प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, उसे छोड़ दो प्लीज। मैं इसे फोन हटाओ, उसे छोड़ दो प्लीज। मैंने कहा उसे छोड़ो। ओइंक ओइंक, अभी देखना मजा आएगा। छोड़ो छोड़ो प्लीज। 0। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये क्या था? हमने ये क्या चुराया है? मुझे नहीं पता बैटरी। तुम ठीक हो? बैटरी, बैटरी तुम ठीक हो? बैटरी, मिस्टर ऑर्कुड, मैं आपके लिए पेस्ट्रीज लाया हूं। आपको पता है फ्रेंच टोस्ट क्या होता है? मिस्टर मार्कस, ये आप क्या कर रहे हैं? स्क्रीन को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ कैसे करते हैं? ये देखिए, आपको इससे क्या काम है? मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगा। बुचर की जितनी जानकारी है सब प्रोजेक्ट करूंगा। तुम और मैं, हम एक मिशन के लिए यहाँ आए हैं, इस कमीने को पकड़ने के लिए, है ना? ये चाहिए? नहीं थैंक्स। तुमने मुझे बताया था ना कि वो एक किस्म का वैम्पायर है जो दूसरी दुनिया से आया है। मुझे भी ये नहीं पता था। ठीक है, उसने जिन जिन को बदला है, जरा उनकी फोटोज तो दिखाओ। सबसे पहला है मार्विन गरेंजा, जिसने आपको मारने की कोशिश की। और फिर कार्लोस गैंडिया। हाँ, वो भी था। तुम बीच में बोलना बंद करोगे? फिर तीसरा था वो लॉक स्मिथ, उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। उसने इन सबको किसी कारण से बदला होगा। अब सवाल यह है कि उसने उस बूढ़ी औरत को क्यों बदला? आखिर क्या वजह हो सकती है? मुझे मारने के लिए उस औरत ने मुझ पर शॉटगन चलाई। नहीं, वो प्लान नहीं था। वैसे माफ करना, ये बात हम दोनों जानते हैं कि इम्पोर्टेंट तुम नहीं, मैं हूं। वैसे भी बुचर को मालूम नहीं था कि हम उस हॉस्टल में जाएंगे। तुम्हें पता चला ये लालटेन की तरह क्यों जल रहा है? कुछ पता चला? नहीं, बस इतना पता है कि ये कोई शैतानी टेक्नोलॉजी है और उनके पास कुछ गैजेट्स भी हैं। क्या बात है। तुम इस पर काम करते रहो, क्योंकि हमारे पास अभी बस यही क्लू है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। मिस्टर मार्कस, बोलो क्या बात है? दिन की शुरुआत कुछ अच्छा खाकर करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम मुझे अब ज्ञान बांटोगे? हाँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक बात बताओ, तुम्हें ये कहावतें बहुत पसंद है ना? हाँ, अब ये वाला सुनिए, जो जागत है सो पावत है। बहुत बढ़िया। हैव अ गुड डे मार्कस। एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या मीटिंग खत्म हो गई? अरे नहीं। इंस्पेक्टर मार्कस, इधर आइए।
दरवाजा बंद करो। घड़ी पहनते हो? हाँ। उसे देखते हो? हाँ। नहीं, नहीं देखते। पता है जो घड़ी नहीं देखते उनके साथ क्या होता है? इस पुलिस स्टेशन में, जिंदगी में वो लेट हो जाते हैं। मैं माफी फिर चाहूंगा। कभी लेट मत हो ना मार्कस, मेरी बात समझ रहे हो तुम? कोशिश करूंगा दोबारा ना हो। गलती तो इंसान से होती है ना? हा? तुम्हारे पास बहुत खाली वक्त है ना? नहीं, मैं बस आसपास की चीजें देख रहा था। अरे बैठो बैठो बैठो। मैंने बस इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। मैं तुमसे एक पर्सनल चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। पर्सनल चीज के बारे में? क्या तुम्हें उन टेप्स के बारे में पता था? कौन सी टेप्स? वर्गस लॉरा के हर बर्थडे पर उसके लिए एक टेप रिकॉर्ड करता था। बहुत कम लोग जानते हैं ये। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। तुम अचानक उसकी पार्टी में पहुंच गए टेप्स और कैसेट लेकर। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वो बस एक गिफ्ट ही था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इत्तेफाक था शायद। पर वो लोग मेरे परिवार की तरह हैं, बल्कि परिवार ही हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह आकर पिछले दिनों से जुड़ी कोई भी बात याद दिलाकर उन्हें दुख पहुंचाए। वर्गस का क्या मतलब? वो आपका परिवार नहीं है, वो परिवार है एंड्रस वर्गस का। एंड्रियास वर्गस मर चुका है। अब तुम जा सकते हो। सुनिए, कल जो आपने स्पीच दिया था उस बर्थडे पार्टी में, सबको बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे नहीं। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं। ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? आप वर्गस की बीवी को चाहते हैं, उसका परिवार, उसकी जिंदगी। अगर और बकवास की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम कौन हो? ये भी कि कमिश्नर बनने से पहले क्या थे? एक ऐसा कमीना जिसने अपने पार्टनर को उस रात मारने के लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें जुआ खेलना ज्यादा जरूरी लगा। क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगता है? क्या तुम्हारा ज़मीर इस बात को तुम्हें भूल जाने देता है? आखिर कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? वर्गस की बीवी से दूर रहना, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? अगर उसकी तरफ देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो क्या कह रहे थे? बस यही कि मैं टाइम पर आया करूं। उन्होंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आपका चेहरा देखकर तो ये लग रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो बताओ क्या केस है? एक 512। एक 512। हाँ। आपको पसंद है? मुझे ऐसे केस बिल्कुल पसंद नहीं। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 170 यूरोस। पर कैसे? इतना ज्यादा कैसे? ये भैया के रेडियो की वजह से है। बिल्कुल नहीं, ये जरूर भूतों की वजह से हुआ है। भूतों की वजह से हुआ है मतलब? सब चार्जर्स, टीवी जो भी हो हम ऑन छोड़ देते हैं, उसमें भी तो बिजली की खपत होती है। फैंटम पावर उसी को तो कहते हैं। आप और आपके भूत। चलिए मुझे दूसरा बिल दीजिए। पानी का बिल? इसको तो हम आखिर में ही देखेंगे। इतना बिल? मैंने तुमसे पहले ही कहा था आखिर में देखेंगे। ऑस्कर? लॉरा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं बस आर्थरो के साथ बैठकर बिल्स देख रही थी। बाय द वे, वो आपको हाई कह रहे हैं। हाँ तो बताइए। आज की शाम 80s की एक फिल्म का एक शो है और मेरी बहन ने लास्ट टाइम में मना कर दिया है। मेरे पास 2 टिकटें हैं, तुम चलोगी? मूवी के लिए? सिर्फ 2 शब्द हैं, डर्टी डांसिंग। तुम ऐसी किसी फिल्म को ना नहीं कहोगी जिसमें लव अफेयर हो। ठीक है। क्या तुम्हें लेने आऊं? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, मैं खुद आ जाऊंगी।
तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। ओके। हाँ ठीक है। बाय। क्या बात है? नहीं नहीं, सैंटोस के साथ मूवी देखने जा रही हो? हाँ, आप चाहते हैं मैं ना जाऊं? नहीं, आजकल वो कुछ ज्यादा ही फुदकने लगा है। ओ प्लीज, वो सैंटोस है। और फुदकना मत कहिए, वो कोई मेंढक नहीं है। चलिए मुझे दूसरा बिल दीजिए। लड़कियों के लिए जो कोट खरीदे थे, अरे ये ठंड तो हमें मार ही डालेगी। लिंक कौन है? बस मजाक के तौर पर भतीजे के नाम से सेव किया है बस। हाँ बोलो लागो। मिस्टर मार्कस, मैं आपको अपने काम के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह आप बहुत ही जल्दी निकल गए थे। देखो अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। क्या अभी आप अपनी बेटी के साथ हैं? हाँ। तो मैं जल्दी से बताता हूँ। मैंने उन लाल डॉट्स का मतलब जानने की कोशिश की। पहले मुझे लगा वो कॉन्स्टलेशंस हो सकते हैं, फिर लगा किसी मैप पर या पॉइंट्स पर, और देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है। आखिर में मुझे एक ही इमेज मिली जो कुछ डॉट से मेल खाती है। क्या आप कोबी को जानते हैं? वही जो ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट है? हाँ वही। हम कोबी को घुमाएं लगभग 90 डिग्री दाहिनी तरफ तो काफी सारे पॉइंट्स उस पर पड़ते हैं। एक वहाँ जहाँ कोबी का मुंह है। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता चला? बिल्कुल सही। नहीं ये पता चला कि इसका बुचर से क्या रिश्ता हो सकता है। सुनिए तो, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? गुड बाय मिस्टर मार्कस। कॉबी के बारे में बात कर रहे थे? नहीं नहीं। क्या ये एस्पिनो स्ट्रीट है? हाँ, कल यहाँ से एक बूढ़ी औरत एक हॉस्टल की मालकिन गायब हो गई और मुझे मामला काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। चले? हाँ ठीक है, चलो। इसको थोड़ा हंसता हुआ बनाओ। ऐसा नहीं था। ये थोड़ा सा ऐसे उसकी हंस आईब्रो रहा नहीं था। थी। ऐसा ऐसा। इसकी हंसी और बढ़ाओ भाई, थोड़ा थोड़ा और, बस बस। वो कौन है? हाँ। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये पिछले 1 घंटे से यही बता रही हैं, ऐसा था वैसा था, कुछ ठीक से ही नहीं बता पा रहे हैं। घुमा फिरा कर एक ही बात बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बैच पर लिखा हुआ नाम नहीं देखा? नहीं, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता। अब मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। अजीब था। तुम्हारी मैंने रोबोट देखा, पेंटिंग वो तैयार है? बहुत गोरा भी था। उसका मुंह कद्दू की तरह था। ऐसा कुछ बनाओ, है ना? वो कद्दू की तरह था ना? हाँ, और उसका मुंह कद्दू जैसा मुंह बनाओ। समझ रहे हो ना कैसा होता है कद्दू? कुछ ऐसा ही था। देखा ये आपने? सही कह रहे यही हैं। चल रहा है। ये रोबोट पेंटिंग वाली बात किसी को नहीं ठीक है, जैसा बताएंगे। तुम कहो। अच्छा माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। हाँ, थैंक यू सो जाइए। मच। हम फिर आते हैं। ऊपर चलते हैं। एक्सक्यूजेस? क्या लगता है तुम्हें? बस इतना कि अपने बॉयफ्रेंड की मोटरसाइकिल पर भागी तो नहीं है। ये लूट की वारदात हो सकती है। नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। अच्छा। मिस्टर मार्कस, मुझे आपको एक बहुत ही बुरी बात बतानी है। क्या उन पर कोई गोली चलाई गई थी? अब तुम गए। क्या लगता है तुम्हें उन्हें यहाँ बंद करके रखा था? आपने तस्वीरें देखी तो है, वो इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकती। ये किसी बुरी आत्मा का काम हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने बॉडी का क्या किया? समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पड़ोसी तो दरवाजे पर थे। अगर बाहर निकलते तो उन्हें देखा होता। आप क्या कर रहे हो?
आपको क्या लगता है उन्हें बाहर फेंक दिया होगा? खिड़की से बाहर? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्रिस, क्या तुमने इनके परिवार के बारे में पता किया? वो घटना के कुछ घंटों पहले तक किसके साथ थी? ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो किसी ने सूट पहने हुए खूनी को देखा क्या? तो हम चलें क्या? हाँ ठीक है। बोलो मारिया। वेल हेलो। तुम ठीक हो ना? तुम? मैं लॉरा से मिलने आई थी। गर्ल इश्यूज? मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए पूरे वाइकस का सबसे टेस्टी डिश बनाऊंगा। तुम्हें पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। चलो फोन रखती हूँ। बाय बाय लव, मैं डिश तैयार रखूंगा। सेबस तुम दोनों सच में बहुत ही क्यूट हो। अच्छा, एक दिन हम सब डबल डेट पर चलेंगे, मैं सेबास के साथ और तुम संतोष तुम क्या के कह साथ। रही हो? ठीक है? चलो मुझे अब जल्दी से सब कुछ बताओ। डर्टी डांसिंग। हाँ वही। कमाल है। देखो, कमिश्नर तो बहुत ही रोमांटिक है। अरे सुनो, मत जाओ, मुझे बताओ। देखो मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफी कर रही हूँ, पर मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके साथ मूवी देखने जाना ये अजीब बात है। देखो मारिया, तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मैंने पूरी जिंदगी में बस एंड्रेस को ही डेट किया है। डेट करने में और घूमने जाने में फर्क होता है। तुम्हें बस घर से बाहर निकलकर एक मूवी तो देखने जाना है, इसमें बड़ी बात क्या है? पर किसी के साथ? सेंटोस के साथ। सेंटोस के साथ। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए भी। नहीं, मुझे नहीं करना। तुम तो बेवकूफ हो। माफ करना। मेरी तरफ देखो, तुम एंड्रयू से हमेशा प्यार करोगी, वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। पर यहाँ बात सिर्फ मूवी देखने जाने की है। मूवी देखने से कुछ हो थोड़ी जाएगा, तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए। वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ, क्योंकि ऑस्कर हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है और शायद वो इसीलिए ये सब कर रहा है। ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है वो हमारी पुरानी दोस्ती को ठीक करने के लिए ये सब कर रहा है। नॉर्मल है, यही तो मैं कह रही थी। हाँ, वैसे भी उनके जो मूछें हैं वो पास से बहुत अच्छी लग सकती हैं, पर सच तो ये है कि तुम मुझे मारिया, तुम भी ना कभी कभी हद करती हो। सच में। वैसे वो बिना मूछ के अच्छे लगेंगे। नहीं प्लीज, ऐसा करने पर फ्रेंच लगेंगे। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, समझी तुम? ठीक है, यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। कम ऑन इन, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ चेक करना है। बहुत दर्द हो रहा है। उसने ऑलमोस्ट मेरी नाक काट दी। तुमने खुद को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स लोगों को उनके किए की सजा इसी जीवन में देता है। 2 साल में मैं कॉलेज जाऊंगी और वो किसी के बच्चे पालेगी। दूर रखो इसे। पेट्री प्लीज। तुम्हें लगता है इस स्टोन की वजह से वो सब कुछ हुआ था? मुझे नहीं पता, पर इसलिए तो हम यहाँ हैं क्योंकि मुझे इसे टेस्ट करना है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सब निकालो। पर क्यों? पेट्री जल्दी निकालो प्लीज। और उन्हें यहाँ रखो, ठीक है? और अब क्या? हम अपना हाथ इस पर रखेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगी। पेट्री, क्या तुमने वो देखा? ये हम हैं। ये हमारी एनर्जी है जिससे ये स्टोन काम करता है। ये बस एक कंडुइट है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्यों ना हम इसे थोड़ी दूर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यू आर जीनियस। ग्रेट। थैंक यू। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है।
डेप्यूटी इंस्पेक्टर, बात कर सकते हैं? मैं कंप्यूटर बंद करके घर जा रहा हूँ, इंतजार करो तुम्हारा। नहीं, आप जाइए, चलो। ये सब ठीक नहीं हो रहा। क्या कहना है? मैं उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता था। बस यही कहना था। सांद्रा को उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। वो कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं आती। पर सांद्रा, वो तुम्हारी बीवी है। हाँ ठीक है, मुझे माफ करना। हाँ, मुझे भी माफ करना। ये सब बहुत बड़ी गलती थी, हमेशा ही गलत था। देखो सुजाना, बार बार एक ही बात पर घूम घूम कर मत आओ ना। बात करने को कुछ नहीं है। ये सही नहीं है कि तुम अपनी बीवी को चीट करो। तुम्हारे बेटे को अपने डैड की जरूरत है और मुझे तुम्हारा सेकंड ऑप्शन नहीं बनना है। मैं उसे छोड़ दूंगा, सच कह रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अब और वक्त नहीं है, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म? तुम मुझे छोड़ रही हो? सच में? क्या सच में तुम मुझे नहीं चाहती? तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? डेविड, सब खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करते। चुप चुप हो जाओ। ओहो, लागो। मिस्टर मार्कस। अच्छा, मर्डर सस्पेक्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है वो अच्छी बात तो नहीं। शायद तुम बहुत जल्द मर्डर सस्पेक्ट बनने वाले हो। मैं? हाँ बिल्कुल तुम। उन बूढ़े लोगों ने जिनसे तुमने कल बात की थी हॉस्टल के पास, उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने तुम्हारे जैसा सूट पहने एक इंसान देखा था। तो आप पुलिस कुत्ते को ढूंढती फिर रही है क्या? मैंने गैंगस्टर वाली मूवी देखी और मुझे उनके बात करने का तरीका अच्छा लगा। तो अब तुम्हें कहावतों में मजा नहीं आ रहा? नहीं, किसी भी चीज की अति बुरी होती है मिस्टर मार्कस। तो क्या अब मैं भी एक सस्पेक्ट हूँ? शांत हो जाओ। वो लोग तो एक पेड़ और एक इंसान के बीच में ही फर्क नहीं कर पाए। पर अगली बार ध्यान से काम करना, ठीक है? पर मैं तो बहुत ज्यादा ही बिल्कुल चुपके से काम करता हूँ। तुम बिल्कुल एक गिरगिट हो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सोने जा रहा हूँ। पर इतनी जल्दी क्यों? मैंने आपके लिए खास कॉर्डन ब्लू बनाया है। उसके लिए शुक्रिया, पर मैं कल खाऊंगा। मिस्टर मार्कस, अगर आप कॉर्डन ब्लू खाने से मना कर रहे हैं मतलब जरूर कोई खास बात है। ऑफिस में सब ठीक है? समझ लो जो आज हुआ वो उखली में सर डालने जैसा था। हाँ वैसे ही कह सकते हैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर मार्कस, मैं आपका लिंक हूं ना? आप मुझे बताइए, आप क्यों परेशान हैं? मेरा पुराना बेस्ट फ्रेंड दुनिया का सबसे बड़ा कमीना है क्योंकि वो मेरी बीवी पर लाइन मार रहा है। पर ये तो हमें पता था। हाँ, और आज मैंने उससे कह दिया कि अगर वो लॉरा के करीब आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या? नहीं, ये अच्छा नहीं किया मिस्टर मार्कस, आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। लॉरा मेरी जिंदगी का इकलौता प्यार है और हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं क्या करूं जो वो मुझसे फिर से प्यार करने लगे। एक बार मैं एक बूढ़े आदमी को मौत के बाद दूसरी दुनिया में ले जाने में मदद कर रहा था। उनके जैसे लोग अब नहीं होते। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। एक औरत का दिल जीतने के लिए आदमी को सिर्फ दिल से नहीं, कहीं और से भी प्यार करना आना चाहिए। और ये सीख किसने दी? डॉक्टर पुगा। कौन? डॉक्टर जूलियो इग्लेसियस पुगा, लेजेंडरी जूलियो इग्लेसियस के पिता। वही जिनको लोग पप्पूजी कहकर बुलाते थे? हाँ, वही वाले। ये वाकई कमाल है। तो मिस्टर पप्पूजी की बात मानिए, जल्दी से कदम उठाइए मिस्टर मार्कस। अब लॉरा को बस दिल से ही प्यार नहीं करना है, सेंटोस को दिखा दीजिए आप और भी जगह से प्यार कर सकते हैं। पर कैसे? अब तो मैं वर्गस भी नहीं हूँ। पप्पूजी ने बताया कि आत्मा का शरीर बदलने पर बीवी का प्यार कैसे पाया जाए। उन्होंने मुझे जो बताया मिस्टर मार्कस, वही मैंने आपको बता दिया। आप कहाँ जा रहे हैं?
सोने, और हाँ, कभी न जागने। हाय, इंसानों का प्यार भी बहुत अजीब होता है पप्पू जी। क्या मैं तुम्हें पप्पू जी बुला सकता हूँ? हाँ, कमाल के इंसान थे। उन्होंने वहां पहुंचते ही औरतों से दोस्ती शुरू कर दी थी। डर्टी डांसिंग से बुरी बस एक ही मूवी है, नहीं, और वो है नहीं, डर्टी आप तो डांसिंग इसका 2। मजाक ही बनाने लगे। नहीं, मैंने कोई आप मजाक पूरे नहीं टाइम इस मूवी का बनाया, मैं मजाक सही बना कह रहा रहे हूँ, थे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। डर्टी डांसिंग 2 ही सबसे बेकार मूवी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मूवी के किया। दौरान बस यही कर रहे थे। देखो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें, मुझे देखो। Oh my God। लेकिन सुनो सुनो सुनो, इसके बारे में अपनी बेटियों को बिल्कुल कुछ भी नहीं, मत मरते बताना। दम तक नहीं। अच्छा, मरते दम तक? आपको बस एक अच्छा ब्रेक की सुनो सुनो जरूरत सुनो, है। देखो इस तरह का मजाक दोबारा नहीं करना। मैं बहुत सीरियस हूँ। सालों से कमाई हुई इज्जत इंसान एक पल में ही कमा सकता ठीक है, तो मैं अपनी बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं हाँ ठीक है बताऊंगी। ठीक है, यही बेहतर होगा। आपके पास अभी भी कुछ वक्त है वैसे? विग लगाने के लिए? नहीं नहीं, देखो मैं विग नहीं पहनता। चलो मैं अब चलती हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है। कॉफी कॉफी पियोगी? माफ करना। नहीं नहीं, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। मुझे अब जाना होगा। ठीक है लौरा, मुझे माफ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स करो तुम बस। मूवी के लिए शुक्रिया। हेलो सुसाना, मुझे तो ये याद भी नहीं आ रहा कि वर्किंग आवर्स के अलावा पिछली बार तुम यहाँ कब आई थी? नहीं नहीं, मुझे शॉर्ट नहीं चाहिए, बस जी नॉट टॉनिक चाहिए। ठीक है, तुम जो भी मांगोगे मिले। हाँ प्लीज। बस मेरे लिए भी देना मिस्टर सेबास, एक और। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मुझे आज अकेले नहीं पीना पड़ेगा। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? घर पर, वो अकेला रहना चाहते थे आज, तो इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। हाँ बिल्कुल सही किया, ये जगह कमाल की है। डिनर किया? नहीं। तो फिर संभाल कर पीना। रिलैक्स, मुझे चढ़ती नहीं है। हाँ ठीक है। एक और। आखिर तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? तुम्हारा फोन बज रहा है। जरूरी नहीं है। सिबास, हम दोनों के लिए टकीला शॉट्स प्लीज, है ना? मैंने कभी ट्राई नहीं की। तुमने कभी टकीला नहीं पी? तुम आखिर कर क्या रहे हो? ये देखो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं पीते। रुको रुको, मैं बताती हूँ कैसे पीना है। सॉल्ट, नमक चाटो, फिर एक पूरे घूंट में टकीला पी जाओ, फिर लेमन, सॉल्ट। चलो अब एक घूंट में पीना है। एक और। चीयर्स। एक और टकीला।
सुनो, अब एक तुम्हें बात बताती हूँ, क्योंकि आज तुमने मुझे कुछ ऐसे देखा है। सुनो, मैं सारे बार्स की रानी हूँ, सारे के सारे बार्स की। तो आज मैडम यहाँ क्या करने आई हैं? मिस्टर सेबास, आपको पता है ये ग्लास बहुत छोटे हैं, प्लीज इनमें कुछ भी नहीं आता है, क्या आप मुझे और दे सकते हैं? ठीक है, मैं ये बॉटल यहाँ छोड़ जाता हूँ, तुम दोनों आपस में बात करो। तैयार हो? आज मैंने एक फ्रेंड से नहीं, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, और अब ये सब मुझे बुरा लग रहा है, तो बस। पर उसे तो डंप तुमने किया है। वो भी स्टाइल से। तो उसे भुलाने के लिए ऐसे क्यों पी रही हो? नहीं करूं? तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी गलती को समझा और उसे सुधार लिया। हाँ किया, पर 2 साल बाद। टाइम कम लगा या ज्यादा, ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने उसे छोड़ा है तो बार में उसे होना चाहिए। कौन, डेविड? डंप तो वो है ना? अच्छा। और तुम डंपी हो। अच्छा। और तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तुम हो। क्या कहना चाहते हो? वो बस, मैं बहुत ज्यादा लड़कियों से नहीं मिला हूँ। अच्छा। मतलब वो जो जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। तुम खूबसूरत हो और फ्रेंडली हो, इंटेलिजेंट हो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। गिनने के लिए मेरे पास उंगलियां कम है, इसलिए मैं कहूंगा कि डेविड को गम मनाना चाहिए, ना कि तुम्हें। हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। हंसो मत, सच बोल रही हो। हालत तो देखो। हे टकीला स्क्वाड, बार बंद करने का वक्त हो गया, चलो। क्यों ना हम ये पार्टी कहीं और जाकर करें? कहाँ? ओह, काफी कमाल की डेकोरेशन किया है तुमने, है ना? एक मिनट, क्या कर रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं पहली बार कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता कैसे करते हैं। आंद्रेस वागस वाली आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक और दिन।
गुड मॉर्निंग। देखो, अगर कुत्ता पालने का शौक है तो उसका ख्याल रखना भी सीखना होगा। हाँ मिस्टर मार्कस, माफ करना, मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगा। ये क्या है? क्या ये? अच्छा, आजकल कोई नई चीज सीखी जा रही है? कौन है ये? बोलो। मिस्टर मार्कस, मैं आपको सब समझाता हूँ अभी। हाँ, समझाना, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, समझे? हा? अच्छा, ये बताओ कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं है जो कि... नहीं, मैं उस दिन वाली लड़की नहीं हूँ। ये सब मैं और नहीं सुन सकती, तो अब मैं जा रही हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ इंस्पेक्टर। और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। क्या मुझे बताओ कि ये क्या था? मिस्टर मार्कस, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा था, बस उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मूड अच्छा करेगा? मैं तेरा मूड अच्छा करता हूँ। वो? अरे ये मत भूलो, मैं मर जाऊंगा, डिजनरेट नहीं होता मैं। अच्छा? ये अच्छी बात है। एक बात बताओ, पूरी दुनिया की लड़कियों को छोड़कर तुम्हें मेरी बेटी मिली थी? ट्रिगर दबा दीजिए मिस्टर मार्कस। आप इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसकी मैं इज्जत करता हूं। मैंने सही नहीं किया। आपको मुझसे बेहतर लिंक मिलना चाहिए। चलिए, शूट कीजिए। निकलो, निकलो, जाओ यहां से। दोबारा चेहरा दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो, जाओ यहां से। रुको 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 रुको, जरा रुको तुम। ये तुम्हारा है ना? इसे साथ ले जाओ, जाओ। चलो चलें बापू जी। गुड मॉर्निंग बच्चा, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? दूध को माइक्रोवेव में मत गरम करो, पतीले में गरम करो, वो ज्यादा हेल्दी है। मैं ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? आखिर बात क्या है? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या इनके सामने आप बात करना चाहती हैं? किस बारे में बात कर रही हो? मैंने कल मॉम को देखा था सैंटोस को किस करते हुए। क्या? तुमने सैंटोस को किस किया? ठीक है, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठो। सुनो, बस एक बार समझाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत तो है नहीं, पर यह बात भी सच है कि हम इस घर में किसी से कोई बात नहीं छुपाते हैं। मैंने सैंटोस को किस नहीं किया है। मूवी के बाद वो मुझे छोड़ने आए थे और उन्होंने मुझे किस किया। उनसे गलती हो गई थी और उसके लिए उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। पर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी गलती है। बेया, बकवास मत करो। वो डैड के पार्टनर थे मॉम। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। मेरी बात सुनो, हम इस घर में बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं बेया, और हमें उनके जाने का गम है। सब बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को चाहती हूँ, पर जिंदगी बढ़ती है और मुझे भी बढ़ना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझना कुछ नहीं है, बस सुनना होगा। मैं माँ हूँ तुम्हारी। क्या डैड आपका सच्चा प्यार नहीं थे? वो मेरा प्यार थे और हमेशा मेरा प्यार रहेंगे। तो फिर आप किसी और के बारे में सोच कैसे सकती हो? मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। पर आपने डैड के अलावा किसी दूसरे आदमी को किस किया। आप कहती हो कि आप सब उनसे प्यार करते हो, पर आप उन्हें भूल रहे हो। आप सब उन्हें भूल रहे हो। इस तरह सब जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा लौरा। हेलो। और तुम अब कहाँ से आ रही हो? हैं? तुम्हें बड़ी देर हो गई? हाँ, वो क्योंकि मैं सेबास के बार में थी और वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिल गया, तो आपको पता ही है, बस बातों बातों में टाइम लग गया। हाँ? मॉम ने सैंटोस को किस किया? अजीब है। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? बहुत अच्छे सुजाना, अगर ऐसे ही जीना चाहती हो तो अच्छी बात है। अच्छा, और इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं चाहता हूँ जब तुम पुलिस स्टेशन आओ तो तुमसे शराब की बू ना आ रही हो। इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें, कुछ दिन की छुट्टी लो, जितना मन टल्ली हो जाओ, और फिर यहाँ लौटने से पहले खुद को ठीक कर लेना, फिर बात करते हैं। आई एम सॉरी मार्कस, आज सुबह के लिए माफ नहीं, करना। रहने दो प्लीज। नहीं, पर मेरी बात तो मैं इस सुनो। बारे में बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल ओके नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक अच्छी खबर है। लगता तो नहीं है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ क्या पता चला? तो मैं कल के सभी स्टेटमेंट्स दोबारा देख रही थी और मुझे कुछ मिला है, आप ये देख लीजिए। लोगों ने एक लाल कैडिलैक कन्वर्टेबल को घूमते हुए देखा वेलेकस के आसपास। हाँ, उस हॉस्टल के आसपास। दुकान के मालिक ने कहा कि उन्होंने किसी बड़ी चीज को फेंकते हुए देखा। ओह शिट, इसका मतलब उन्होंने सच में उनको फेंक दिया? एक बूढ़ी औरत को मारकर उसकी बॉडी फेंक दी? थैंक यू क्रिस्टिना। नहीं, अभी और भी है। क्या? मैं मार्विन करंजा के बारे में बात कर रही हूँ। आपको याद है उसने तीर धनुष चुराया था? अच्छा। लोकल पुलिस के 2 ऑफिसर्स ने पूछताछ की थी, जो एक चुराई हुई कन्वर्टेबल कार चला रहा था। हो सकता है इन दोनों मामलों में कातिल एक ही है। ड्राइवर के बारे में कुछ और लिखा है? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं, बस वैसे भी अभी केस तुम्हारा है। ठीक है। तुम्हारा डिप्टी इंस्पेक्टर वाला एग्जाम कब है? 1 महीने बाद। तुम ये कर सकती हो क्रिस, बहुत बढ़िया। इस बारे में कमिश्नर को बता देना। ठीक है। हम चलें? कहाँ? उन दुकानदारों से बात करनी है, जानना होगा कि उन्होंने क्या देखा। चलिए भी। क्या हुआ? हमें बात करनी होगी। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं कब से माफी मांग रही हूँ, आज सुबह के लिए माफ कर दीजिए। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। इस तरह अपने पार्टनर के घर पे पहुंच जाना, वो भी उनके भतीजे के साथ। और मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है। सुजैना, मैं कह रहा हूँ ना, भूल जाओ, ठीक है? माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैसे? इसमें मेरी गलती कैसे नहीं है? बिल्कुल कोई गलती नहीं है। पर इस बारे में आप जानते भी क्या है? देखो, मैं उस बारे में जानना भी नहीं चाहता, प्लीज। नहीं नहीं, इन सब में सारी गलती मेरी है और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसका फायदा उठाया। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो दिखता भी काफी अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सब भूल जाएं तो ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा हैंगओवर है। तो इतनी पी क्यों थी? बिल्कुल डैड जैसी बात। क्या? आप डैड जैसी बातें करते हैं। मैंने अपनी सोच बदल दी है उस स्टोन के बारे में। पता नहीं, बस यही कि उस स्टोन में बहुत ताकत है और जिसे बेचकर हम बहामास घूम सकते हैं। हम इसे बेच नहीं सकते। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर ब्लैक मार्केट्स होते हैं और इंटरनेट साइट्स भी जहां हम इसे बेच सकते हैं। कम ऑन विया। क्या तुमने वो वीडियो रिकवर की? नहीं, उसने मेरा फोन खराब कर दिया और अब मेरी माँ मुझे नया फोन नहीं दिलाएंगी। तुम्हारे फोन के साथ बाथरूम की लाइट्स भी खराब हो गईं। पता करना होगा कि उसने किया कैसे। इस बेवकूफ ने काफी राज छुपाए हैं। रिपोर्ट में जो भी है सब मैंने बता दिया है। उस गाड़ी को मैंने वहाँ रोका था।
वो एक व्हाइट कॉर्वेट थी। बहुत ही ज्यादा वाइट। वैसे रिपोर्ट में जो कुछ है मैं सब बता चुका हूँ। हाँ ये ठीक ही है, मुझे नहीं लगता कि और नहीं कुछ बता रुको, एक सकता मिनट है। रुक जाओ। इसमें गाड़ी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं। मेल, ब्लू आईज, उम्र लगभग 30। कपड़े कैसे थे? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शादी में जा रहा है, यहाँ का तो नहीं था। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी। हाँ, और उसका चेहरा घोड़े जैसा था। ठीक है, अच्छी बात है, आपने काफी मदद की, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि ये सस्पेक्ट हॉस्टल वाले जैसा ही है। और साथ ही मार्विन कैरेंजा वाला भी। तो इसका मतलब ये है कि वेलिकस में एक किडनैपर है जो शायद कत्ल भी करता है। उसे कन्वर्टेबल्स पसंद है, सफेद कपड़े पहनता है और उसका चेहरा घोड़े जैसा है। क्या तुम्हें नहीं लगा कि तुम मेरे भतीजे के बारे में ही बात कर रही हो? मुझे नहीं लगता वो इतना बुरा काम कर सकता मेरा है। भतीजा? काफी जान गई उसके बारे में। माफ करना, मुझे एक और बात थी। मैंने इसे रिपोर्ट में नहीं डाला था क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे, पर उसने अजीब सा चश्मा पहना हुआ था और उसने कहा कि वो एक हॉस्टाइल एजेंट डिटेक्टर है। हॉस्टाइल, शैतानों का पता लगाने के लिए। हॉस्टाइल्स। हॉस्टाइल डिटेक्टर? कंफर्म्ड। अब तो बात पक्की हो गई है। हम एक बिल्कुल सनकी इंसान को ढूंढ रहे हैं। ठीक है एजेंट, शुक्रिया। हाँ बोलो मारिया। तुम्हारी मॉम फोन नहीं ले रही, पूछना था सेंटोस के साथ मूवी कैसी रही। मैं अभी बात नहीं कर सकती। अरे यार, मुझे थोड़ा कुछ तो बता दो। गुड बाय किस भी दिया? नहीं। हाँ। और कुछ? हाँ, पर वो इस बारे में खुद बताएंगी। चलो मैं उसी से बात कर लूंगी। एक गुड बाय किस? तुम्हारी मॉम? अब आपको इस बारे में बात करनी है? नहीं, किसको किस किया? क्या किया ये बता दिया है, किसके साथ किया ये नहीं बताऊंगी। उस कमीने सैंटोस की इतनी हिम्मत। ये शॉट लो, तुम बेहतर महसूस करोगे। शुक्रिया। अच्छा सुनो, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल तो पूछो, फिर देखते हैं। आप कमिश्नर के अच्छे दोस्त थे? हाँ था तो, और एंड्रू भी था। हम हमेशा साथ होते थे। मैंने उन्हें यहाँ आते तो नहीं देखा है। वो तो सेंटोस और मैं, ये हम दोनों के बीच की बात है। हाँ, क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूं ना। भला आप मुझे ये सब क्यों बताएंगे? बहुत चालाक हो तुम। कैसे? मैं भी एक पुलिस वाला ही था यार, और मुझे भी पता है कि पूछताछ कैसे की जाती है। मैं बस देख रहा था कि आप क्या बोलते हैं। तुम्हें सेंटोस के बारे में जानने का इतना शौक क्यों है? क्योंकि वो मेरे बॉस है। जानते हो मैं खबरियों के साथ क्या करता था? पहले मैं उनकी सुनता था, फिर मैं उन्हें इनाम देता था। इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही समझे। तुम मुझे कुछ बताओ तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। अच्छा, तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? क्या तुम इंटरनल अफेयर्स से हो? नहीं। क्या तुम सेंटोस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, कोई बात नहीं है। बस मेरे मन में ये सवाल आ रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि सेंटोस कितना कमीना इंसान है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस मैं उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो एक नंबर का कमीना है। हे यार, मेरे टकीला वाले दोस्त उस दिन वर्गस के साथ कहां चले गए थे? कुछ बताना चाहोगे? हेलो मिस्टर सेबास, प्लीज मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? हाँ, हैंगओवर के लिए तुम्हें गस्पाचो लेना चाहिए। ठीक है। मैं बैठ सकता हूं? कोई बहाना नहीं बनाऊंगा मिस्टर मार्कस। शायद एक दिन आप मुझे माफ कर दें, पर मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। पूरी दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, लेकिन सबको छोड़कर तुम्हें मेरी बेटी मिली है। हाँ, ऐसा नहीं था। मुझसे ज्यादा बातें मत करो, समझे? सुनो मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना कि तुम क्या चाहते थे और क्या नहीं। क्योंकि वो आपकी बेटी है इसलिए चुप हो जाऊं? देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। समझ गए तुम? बात खत्म, समझे?
इसका मतलब आप मुझे माफ कर देंगे? मतलब ये कि लॉरा सैंटोस के साथ घूमने गई और उसे किस भी किया, और इस वक्त मैं तुम पर भी गुस्सा नहीं होना चाहता, बस यही बात है। माफ कर दीजिए। एक बात और, अब वो एक नीली आंखें और सफेद शर्ट पहनने वाले बंदे को डबल मर्डर और किडनैपिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या बात डबल मर्डर तक पहुंच गई? मार्विन करेंजा और एक बूढ़ी औरत। किसने सोचा था कि कातिल कन्वर्टिबल कार चलाता है? मिस्टर मार्कस, जानता हूं अगर पकड़े गए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, और वो भी हम दोनों के लिए। नहीं, ये उस बारे में नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इंसानों के प्यार के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, पर आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपको अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अपनी बीवी के पास जाइए, उन्हें बताइए आप उनसे कितना प्यार करते हैं और सैंटोस को हराने के लिए कुछ भी कीजिए। आप कहां जा रहे हैं? मैं अकेले रहना चाहता हूं, पर मैं तो पहले से अकेला हूं। क्या मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहूं? ठीक है, जो तुम चाहो। अच्छी बात तो यह है कि आखिरकार तुमने अपना गम तो कुछ कम किया। मुझसे गलती हो गई मारिया। ये तो कोई गलती की बात नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था मारिया। क्या तुमने सैंटोस से बात की? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। पता नहीं मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। हाँ, मैंने उसे धोखा तो दिया ही है। इसका उल्टा हुआ होता तो? कहना क्या चाहती हो तुम? अगर एक्सीडेंट में एंड्रियास की जगह तुम्हारी मौत हुई होती तो तब तुम क्या चाहती? यही कि वो खुश रहे। बिल्कुल अकेले? सैंटोस अच्छे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह किस करके उन्होंने गलती की, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। बिया ने मैं देख लिया और अब वो मुझसे नफरत करती है। जानती हूँ, पर उसकी फिक्र मत करो। वो टीनेजर है और बच्चे ऐसा करती हैं। फिलहाल हम कहीं सेलिब्रेट करने के लिए चलें? तुम्हारी फर्स्ट केस। ये केस तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। बोलो बोलो। मारिया बस। नहीं बस। अब चलो जल्दी से। तुम भी हद करती हो। कम ऑन, बहुत बढ़िया, लगे रहो। शाबाश शाबाश, लगे रहो ऐसे ही। शाबाश, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। शाबाश, कम ऑन, ऐसे ही लगे रहो। शाबाश, याद रखना फिट रहना है तो करते रहना है। लगे रहो। मैं अब और नहीं कर सकती। ठीक से करो ना, क्या कर रही हो? तुमने आज नाश्ता नहीं किया, कुछ हो नहीं रहा तुमसे। ठीक से किया नहीं जा सकता क्या तुमसे? बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम लगे रहो। कम ऑन, 2 रेपिटेशन और। उस बेवकूफ के पास पूरे स्कूल का सबसे अजीब बैग है। आराम से दिख जाएगा। इसमें कुछ गंदा डाल देते हैं। हम गर्ल्स हैं, चलो कुछ चुराते हैं। रुथ, उस वक्त बाथरूम में ये चीज उसके हाथ में थी, है ना? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? उसके लिए कुछ जरूरी ही होगा, और अब ये हमारा है। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम कब समझोगी? बेवकूफ कहीं की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वो स्टोन मुझे दे दो, जो भी है। नहीं। कहाँ जा रही है? वो चीज मुझे दे दे। रोज कुछ भी नहीं, बस जा रहे हैं। कुछ नहीं।
क्या तुम ठीक हो भैया? क्या हुआ? ये आपके लिंक का एक मैसेज है मिस्टर मार्कस। मुझे आप मिल नहीं रहे थे और मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं आप कोई बेवकूफी ना कर दें, इसलिए मुझे लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए। देखिए, मैं वादा करता हूं कि आप कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। प्लीज मुझे कॉल कीजिए मिस्टर मार्कस। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुमने मुझे डरा दिया। कल जो भी हुआ, तुमने मुझे अपने डॉग से तो मिलवाया नहीं। पपूची। पापूची? इसका नाम पपूची है। तुमसे ज्यादा तो ये खुश लग रहा है। नहीं, तुम हाँ? अचानक आई तो मैं चौंक गया। हाँ, मैंने सोचा कि तुम घर पर होंगे, तुमसे बात करनी थी। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। अच्छा? क्या हम अंदर चलें? नहीं, नहीं नहीं नहीं। पता नहीं। हाँ। सुसाना, हमारा रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं है। रिलेशनशिप? हमारा रिश्ता सुसाना, हमारा रिश्ता। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, ना ऐसा वादा करना चाहता हूं जो पूरा ना हो सके। मुझे वहां लौटना होगा जहां से मैं आया हूं, यानी मोआना। हाँ मोआना, हाँ। हो सकता है 1 महीने में या फिर 1 साल में, पर एक दिन तो जरूर आएगा। और तुम्हें किसी ऐसे लड़के से मिलना चाहिए जो तुम्हारा साथ दे सके और पूरी जिंदगी तुमसे प्यार कर सके। हाँ, मैं भी तुमसे बस यही कहने आई थी कि फिलहाल मुझे बस अकेले रहना है, और अगर हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं तो पर हमारे पास उस दिन की अच्छी यादें तो होंगी। मैं बस ये कहने आई थी, कल तुमने जो भी किया वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही था। फिर मिलते हैं। क्या तुम ठीक हो? मैंने वही किया जो करना चाहिए था। जानता हूं जो कुछ हुआ उस बारे में तुम बात नहीं करना चाहते। नहीं, मैं चाहता हूं कि हम अपने मिशन पर ध्यान दें। कोलार। कोलार, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता चला ये किसी तरह के बुचड़ से जुड़ा है या नहीं? नहीं। तो तुम्हारे हॉस्टल में पहुंचने के कुछ देर पहले बुचर वहां था, हमें बस इतना ही पता है ना? ट्रेल एकदम फ्रेश था। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई शिकायत नहीं सुननी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, समझ सकती हूँ मैं। हमें बात करनी होगी, पर अभी नहीं। बहुत देर हो गई है, कल बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट।
बहुत देर तक मत जागना। कहाँ हो तुम? Dad? Dad? अच्छा, आज क्या तुम सुन रहे हो कोई रैप म्यूजिक? हाँ, ये मेरे नए कपड़ों के साथ मेल खाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ही तो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम इंटेलिजेंट हो, पर वो स्टोन जो तुमने घर से लिया है वो खिलौना नहीं।